गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 में जो बच्चों हमारा इस टाइम जो अध्याय चल रहा है बच्चों वो है गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा। अब बच्चों अभी हमने पिछली क्लास में गतिमान आवेश पर जो चुंबकीय क्षेत्र में बल कार्य करता है वो देखा था, उसकी दिशा हम किस प्रकार निकाल सकते हैं वो देखा था। फिर बच्चों हमने ये भी देखा था कि अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धनावेश गति कर रहा है तो उसकी जो पथ है वो किस प्रकार निकाल सकता है, वो लंबवत गति कर रहा है। तो ठीक है बेटा। तो बच्चों आज के जो हमारे टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बच्चों गतिमान आवेश पर अगर हम बल निकाल चुके हैं तो क्या इससे हम किसी धारावाही चालक पर बल निकाल सकते हैं? तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आएगा। उसके बाद बच्चों वो बल अधिकतम न्यूनतम कब होगा, तो इसके लिए भी बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बच्चों बात आती है अगर दो समांतर धारावाही चालक हो, यानी दो तार आपस में समांतर हो और उनमें धारा प्रवाहित हो रही हो और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाए तो उन पर कितना बल लगता है। तो बच्चों ये टॉपिक हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है बच्चों किसी धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे बेटा, यहाँ पे देखें जरा, ये एक धारावाही चालक है बच्चों, इस प्रकार से। ये बच्चों कोई कंडक्टर हो सकता है और अगर हम इसे किसी स्रोत से जोड़ दें बेटा, तो अगर हम स्रोत नहीं दिखा रहे, हम ये मान रहे हैं कि किसी स्रोत से जुड़ा हुआ है और इसमें बच्चों धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस यूनिट में ये जरूरी नहीं कि आपको स्रोत दिखाया जाए, ये मान के चलते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है। अब बच्चों बात ये आती है अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर इस सिरे का नाम मैं P रखूं और इस सिरे का नाम Q रखूं तो ये धारा जो है यहाँ से होती हुई इस तरीके से आएगी P सिरे से और धारावाही चालक को क्रॉस करते हुए इस सिरे तक पहुंचेगी। ठीक है बच्चों। यदि इसका बच्चों में जो इसकी लेंथ है वो L मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बात यह बच्चों अगर I इसमें प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं आवेश तो होगा इसके अंदर, क्योंकि I बराबर क्या होता है बेटा, Q/T। तो आवेश तो जा रहा है। अब बच्चों बात ये आती है कि क्या हम, और बच्चों अब बात आती है ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, जिस एक्सिस पे धारावाही चालक रखा हुआ है उसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस मान लें और इसके ठीक लंबवत हम वाई एक्सिस मान लें। तो हम मान लेते हैं कि धारावाही चालक से जो चुंबकीय क्षेत्र बेटा वो बी है और धारावाही चालक उससे थीटा कोण पे रखा हुआ है इस प्रकार। तो बच्चों ये जो आप समझ सकते हैं हमारे पास फिगर आई है, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र हमने थोड़ा सा एक्स और वाई के बीच में माना है, जो एक्स एक्सिस थीटा कोण पे है। ये थोड़ा सा इजी है समझने के लिए बेटा, ऐसा आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और धारावाही चालक एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो थीटा तो ना 0 है ना 90 है, तो थीटा थीटा ही रखना है। अब बात ये आती है बच्चों, हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमें क्यों नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास धारा है। एक बेटा हमारे पास अगर हम बात करें स्पीड की, हम क्योंकि स्पीड तो आवेश की है तो हम बात तो आवेश की कर नहीं रहे, तो हमें धारा की टर्म्स में निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि यदि चालक की लंबाई L हो, चालक की लंबाई L, ठीक है बेटा। तो यदि चालक की लंबाई L हो तो कितना टाइम लेगा एक आवेश P से Q तक जाने में, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी मानी L, तो और जो आवेश की गति मानी वो V है, तो V कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से V आ जाएगा L/T। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब बच्चों बात ये आती है, दूसरी चीज है कि Q कितना होगा। तो हम एक कंडीशन जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर कितना हो गया बेटा, I/T। इक्वेशन 3 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये दोनों मान बच्चों अगर हम यहाँ रख दें, बेसिकली बच्चों ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। अगर ये मान हम यहाँ रख दें तो B तो कुछ नहीं होगा, B तो नियतांक है जो भी हमने लगा रखा है। Q बराबर कितना हो गया बेटा, IT हो गया, और V की जो मान हो गया बेटा वो हो गया L/V। ये आप देख सकते हैं L/T, V का मान L/T, और साइन थीटा एज इट इज। तो बच्चों ये जो हमारे पास आया ये आप देख सकते हैं, T से T कट जाएगा तो हमारे पास आएगा F = I आ जाएगा, L आ जाएगा I, और इसको थोड़ा सा बोलने में आसानी लगे तो हम कहते हैं I और B और L साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास एक परिमाण आया, अभी हम इससे दिशा नहीं बता सकते फोर्स की, तो और ये कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, अब हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है बेटा।
तो बेटा दूसरी बात जो हमारी है कि ये बल जो है कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, इसमें मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबाई की हम बात नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये तो जो एक बार आ जाएगी वो आ ही जाएगी। जो हमने धारा प्रवाहित कर रखी है, जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, जो लंबाई है वो बार बार चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या हो सकता है बच्चों, अगर हम चेंज एंगल के हिसाब से देखें कि अगर एंगल कम ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में बच्चों हम थीटा 0 ले लें। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जिस एक्सिस पे, अगर ये एक्सिस है इस प्रकार और ये एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है और बच्चों ये पी क्यू है, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो भी इसी एक्सिस के अलोंग हो, इसी एक्सिस के अलोंग चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है। तो बच्चों जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, थीटा वैल्यू 0, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस में। उस कंडीशन में बल बच्चों न्यूनतम बोला जाएगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम बल कितना होगा, 0 है तो 0 पर बोला जाता है न्यूनतम, सबसे कम से कम बल। ठीक है बेटा। और इसकी दूसरी परिस्थिति अगर हम इसमें देखें तो बच्चों केस सेकंड अगर इसमें हम ऐड कर लें, केस सेकंड, तो केस सेकंड में दूसरी बात देखते हैं बेटा, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में ना हो जिस दिशा के अलोंग धारावाही चालक रखा हुआ है, जिस दिशा के अलोंग उसकी लेंथ है, तो बच्चों अगर हम उसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ले लें तो बच्चों आप कहेंगे क्या एक तरह से हम लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर इस फॉर्मूले को मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, सदिश रूप में। तो आई पे तो वेक्टर साइन नहीं आएगा बेटा, और एल आई के साथ लिखी जाएगी तो एल पे वेक्टर आएगा फिर बी पे वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब यह है बच्चों थीटा जो एंगल है वो बी, और इसे बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, करंट अवयव या धारा अवयव, धारा अवयव। तो इसका मतलब बच्चों जो एंगल है वो धारा अवयव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का है। तो ये धारा अवयव हो गया, इसमें जो है धारा जा रही है इस प्रकार से, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो थीटा कितना हो गया बेटा, 90। तो बेटा इस कंडीशन में जो बल होगा वो अधिकतम लगेगा, अधिकतम। और बच्चों अधिकतम बल कितना होगा, वो अधिकतम बल होगा बेटा F बराबर IBL। तो इतना अधिकतम बल लगता है बच्चों अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा हुआ हो। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद हम और जो हमारे क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, तो समांतर धारावाही चालकों पे कितना बल लगता है उस पर भी बात करते हैं। तो बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। तो बच्चों हम दो चालक मान लेते हैं इस प्रकार से, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये दो चालक हो गए बेटा, और इन चालकों में और एक इसके ठीक समांतर चालक रखा हुआ है इस प्रकार से, और एक में धारा बच्चों I1 जा रही है और एक में धारा I2 जा रही है इस प्रकार से। तो बच्चों हम इसका उल्टा ही मान सकते हैं कि दोनों में धारा विपरीत दिशा में मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक का नाम अगर हम PQ रख दें और एक का नाम अगर RS रख दें, तो बच्चों बात यह है कि अगर एक में धारा जा रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके पास होगा तो वो इस पर बल लगाएगा, और अगर इसमें धारा जा रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके पास होगा तो ये भी बल लगाएगा। तो कितना बल लगेगा बेटा, और आपस में क्या एक दूसरे की तरफ आएंगे, क्या ये ऐसे ही रहेंगे, क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो बच्चों इसको समझने का जो तरीका है उसको मैं आपको अलग अलग फिगर से बताता हूँ इसमें, बल्कि मैं यही बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखना। हम जानते हैं अगर हम मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाएं बच्चों, दाएं हाथ का हथेली का नियम या दाएं हाथ का नियम से, तो बच्चों उसमें हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों वो इस प्रकार होता है किसी भी सीधे वायर का, तो बच्चों वो इस प्रकार से होगा, ऐसे करके, इस प्रकार से। और अगर ले बेटा तो कैसे होगा, और थोड़ा बाहर की तरफ ले ले तो इस प्रकार से। ठीक है बेटा। अब बच्चों गौर से एक बात सुनना, गौर से एक बात सुनने वाली है कि ये किस दिशा में होगा। तो हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम इस दिशा से पकड़े तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा, इस तरीके से। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका नाम मैं B1 रख देता हूं, B1 I1 की वजह से, और इस बिंदु पर जिसका नाम मैं कुछ और मान लेता हूं, X बिंदु मान लेता हूं, X, इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा। तो अगर मैं दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाऊं तो बच्चों करंट को हम अंगूठे की डायरेक्शन में रखेंगे, उंगलियों को हम X के बिंदु की तरफ लाएंगे, तो जो हमारी हथेली जाएगी अंदर की तरफ जाएगी। तो बच्चों अगर हम उस पर लंब बनाएं तो वो जो लंब आएगा बेटा वो अंदर की तरफ आएगा, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 कहलाएगा क्योंकि I1 की वजह से। बच्चों मैं बता दूं कि क्योंकि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो वृत्ताकार है इसलिए हमने उसके स्पर्श करते हुए दिखाया, अदरवाइज चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड पे ऐसा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पे अंदर की तरफ है बेटा। ठीक है। तो अब बच्चों अगर हम बात करें कि हम अगर धारावाही चालक I2 पर बच्चों बल देखें, I2 पर बल, तो
कैसे निकालेंगे बेटा वो? तो बच्चों हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला हमने देखा था। तो बच्चों I2 का बल निकालना है तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? हम उसका नाम F2 रख देते हैं, जो कि सेकंड वाली वायर पर निकाले F2। तो वो हो जाएगा बच्चों I, क्योंकि दूसरे वाले की करंट ले रहे हैं तो I2 आएगी। पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं तो बेटा B1 आएगा। लेंथ दोनों की मैंने समान मानी है तो मैंने उसको L रख दिया और sin थीटा। ठीक है बेटा। तो बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपको पता है? ये फॉर्मूला उसी से आया जो भी हमने करा है, F बराबर IBL sin थीटा। ठीक है बेटा। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हम देखें कि थीटा कितना होगा, तो थोड़ी देर के लिए गौर करें बच्चों। जो हमारा तार है वो इस तरीके से है, y एक्सिस मान सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों किस तरीके से, वो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया। और हम जानते हैं बच्चों जो बल होता है वो दोनों के लंबवत होगा, दोनों के। तो दोनों की लंबवत किस तरीके से होगा? तो बच्चों अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और धारा हमारी बच्चों ऊपर की तरफ आ गई, तो फोर्स बच्चों इस तरफ लगेगा, यानी वो I1 जो PQ तार है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो बच्चों हम इसमें फोर्स की दिशा दिखा सकते हैं इस तरफ। तो बच्चों इस तरफ फोर्स लगेगा, यानी PQ जो तार है बेटा वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस प्रकार से। ये F2 की दिशा होगी बेटा। तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं बच्चों धारा में कि हमने कोई गलती तो नहीं करी, हमने सब सही लगाया। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से चला गया, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ हो गया, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा की दिशा गई और बल इस तरफ आ गया। ठीक है बेटा। तो ये सही हो गया हमारा। अब बच्चों बात ये आती है थीटा कितना होगा? तो थीटा होगा 90। ठीक है स्टूडेंट। तो F2 बराबर कितना आ गया बच्चों? I2 B1L, इक्वेशन मान लो सेकंड। अब इसके बाद हम दोबारा से इसको ध्यान से करेंगे बेटा। ठीक है। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी सीधे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, अगर कोई अनंत लंबाई का तार है तो बच्चों उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो B1 अगर हम देखें बच्चों PQ तार की वजह से, तो B1 की वैल्यू होगी बेटा μ0/4 पाई और 2I1, जो कि बच्चों I1 I2 में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जिसका आप चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं धारा उसी की आएगी और डिस्टेंस दोनों के बीच का R, अगर दोनों के बीच की दूरी बच्चों में R मान लूं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो F2 की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई, हम कहेंगे μ0/4 पाई I1 I2 और बच्चों हमारे पास R आ गया इनटू L। बच्चों हम एकांक लंबाई पे बल निकालेंगे, जो कि एकांक लंबाई पे निकालेंगे आप कितनी भी लंबाई पे निकाल सकते हैं। तो μ0/4 पाई I1 I2 और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास R। तो बच्चों ये F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से हम पहले वाले तार पे बल निकालेंगे दूसरे वाले की वजह से। ठीक है। अब वो भी एक बार देखते हैं वो किस तरह से निकलेगा। तो बच्चों अब मैं दोबारा से एक फिगर बना रहा हूं उसी तरीके से, और उसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनना। अब जो धारा I1 और I2 इसमें जा रही है, तो बच्चों अब चुंबकीय क्षेत्र में दिखाऊंगा दूसरे वाले तार की वजह से। हमने दोनों तार के नाम माने थे बेटा, एक का P माना था और दूसरे का Q माना था, एक का PQ और दूसरे का RS, इस तरीके से। तो बच्चों दूसरे वाले का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी पहले वाले पे लग रहा होगा और वो इस प्रकार से लग रहा होगा बेटा। यहाँ पे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये, फिर ये, और अगर बात करें तो ये इस तरीके से लग रहा होगा। अब बात ये आती है बेटा कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे किस तरीके का होगा। तो अगर मैं इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y मान लूं कि y बिंदु पर कैसा होगा, तो बच्चों फिर हम लगाते हैं अपना दाएं हाथ की हथेली का नियम। हम बच्चों धारा को रखेंगे इस बार इस I2 को अंगूठे की दिशा में और y बिंदु को बच्चों उंगली की दिशा में, तो हमारी जो हथेली आएगी बाहर की तरफ आएगी। अगर मैं हम बच्चे इस पर लंब बनाए तो लंब हमारा बाहर की तरफ आएगा, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं निकलता हुआ। तो इसका नाम बच्चों मैंने B2 रख दिया है, क्योंकि दूसरा वाला तार है सेकंड तार, उसका B2 नाम रख दिया है। तो बच्चों ये जो स्पर्श वाला दिखा रहा है ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में है। ठीक है बेटा। अब बच्चे इसमें बल की दिशा भी देख लें अगर, तो बल की दिशा के लिए हमें PQ तार लेना पड़ेगा। PQ पर बच्चों अगर हम धारा की दिशा ऊपर रखें और ये वाली हमारी धारा की दिशा हो गई बेटा, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा बाहर की तरफ हो गया, आप इस तरीके से देखें ऐसे करके। तो ये हमारा, अगर हम इस तरीके से बल की देखें ऐसे करके, तो बच्चों हमारा बल किस तरफ आएगा आप देखें। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से करें, या हम एक काम करते हैं दिशा बाद में देखेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं जिससे फिर आप आराम से कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों बात ही आती है कि अगर पहले वाले पे हम जो बल लग रहा है उसे F1 मान लें, तो बच्चों क्या फॉर्मूला होना चाहिए? पहले वाले पे जो बल लगेगा बच्चों उसकी धारा की वजह से लग रहा है तो I1 आएगा इस बार। चुंबकीय क्षेत्र किसका है बच्चों? B2, दूसरे वाले का तो B2 आएगा, और L दोनों की समान मानिए और sin थीटा आएगा। ठीक है बेटा। अब बच्चों बात ये आती है इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका भी इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा होगा बेटा।
ठीक है बच्चों। अब दूसरे में बच्चों ये भी एक सीधा तार है और इसके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला देखें तो V2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू1 म्यू नॉट 4 पाई। तो बच्चों I2 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनना, तो इस बार I2 आएगा अपॉन कितना आएगा, R आएगा। क्योंकि दोनों की दिशा बच्चों हमने क्या मान रखी है, दोनों तार की दिशा जो हमने मान रखी है बेटा, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, दोनों की दिशा हमने स्मॉल r मान रखी है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम ये वाली वैल्यू बच्चों रख दें इसमें, तो हमारे पास F1 कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 और अपॉन में R इंटू L आ जाएगा बेटा। थीटा इसमें भी बच्चों 90 होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 होगा और साइन 90 1 हो जाएगा। तो बच्चों दोनों तरीके से अगर आप एक बात देखें, दोनों ही जो फोर्स है बेटा वो दोनों सेम है, यानी उनके जो परिमाण है सेम है। अगर हम इसे भी एकांक लंबाई पे निकाल लें तो ये एकांक लंबाई का जो फोर्स आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R। तो बच्चों अभी इसकी हम दिशा भी देखेंगे, पर अभी हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों धारावाही चालक एक दूसरे पे समान बल आरोपित करते हैं। तो पहला वाला बल जो था P को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, दूसरा वाला किस तरह से आकर्षित करता है उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो बच्चों दोनों में एक बार हम बल की दिशा देखते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगानी भी आनी चाहिए, इसे ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप लगा ना पाए। तो बच्चों सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसको ध्यान से देखते हैं। बच्चों जो हमारी छोटी फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं। जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमारे जो धारा की दिशा को शो करेगी, तो अंगूठा बच्चों बल की दिशा को। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं तार पे देखूं तो बच्चों जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था वो किस प्रकार था, तो इसकी अगर हम बात करें बेटा, तो अगर हम देखें कि पहला वाला जो था हमारा, इसमें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये अंदर की तरफ चला गया बेटा, और धारा की दिशा ऊपर की तरफ गई तो ऊपर की तरफ हो गई, और बल अंदर की तरफ आ गया, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे बेटा, इसका मतलब PQ तार SR तार को अपनी तरफ खींचेगा इस प्रकार। ठीक है, बल का नाम रख दिया बेटा मैंने F2, जो कि सेकंड वायर पे लग रहा है। अब बच्चों ये जो फिगर हमने बनाई है, अब हम जो पहले तार पे बल निकाला, इस पे देखें बच्चों, अब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों, तो ये बाहर की तरफ होगा, लेकिन बच्चों धारा अभी भी ऊपर की तरफ है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो अब बल किस तरफ आएगा बच्चों, अंदर की तरफ, यानी अगर हम बात करें तो ये वाला तार इसे अपनी अंदर की तरफ खींचेगा, इसे हम F1 मान लें। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों, जब दोनों तार में धारा समान दिशा में जाती है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दोनों आकर्षित करते हैं, आकर्षित। बच्चे बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, क्या दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, और ये दिशा हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर बच्चों दोनों में धारा उल्टी दिशा में जाने लगे, यानी एक में अगर एक डायरेक्शन में, दूसरी में दूसरी डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा आप याद रखना वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित कब करेंगे बेटा, जब धारा विपरीत दिशा में होगी, धारा विपरीत दिशा में होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बच्चों आज का जो समांतर धारावाही चालक पे हमने बल निकाल लिया है, इसके फिगर भी बहुत ज्यादा बनाने के लिए बेटा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।